किसान सेवा के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं राकेश मौर्य और आप देख रहे हैं किसान सेवा चैनल, किसान भाइयों का अपना चैनल। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसमें हम आपको बताएंगे गौशाला बेहतर प्रबंधन किस तरीके से किया जाता है और गौशाला को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। बैतूल जिला मुख्यालय से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है त्रिवेणी गौशाला। और त्रिवेणी गौशाला में कौन कौन से काम होते हैं, कैसे यहाँ का पूरा प्रबंधन किया जाता है, इस विषय पर ये वीडियो है। और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गौवंश है, यहाँ पर किस प्रकार से गोबर की चीज़ें बनाई जाती है, किस प्रकार से गौवंश का जो है चिकित्सा की भी पूरी व्यवस्था है। इन तमाम सारी बातों के लिए देखिएगा ये वीडियो। और त्रिवेणी गौशाला के संचालक हैं दीपक कपूर जी, और इसके अलावा और भी पदाधिकारी हैं, संचालक गण हैं, सभी से हमने बात की है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। दीपक जी, त्रिवेणी गौशाला का उद्देश्य बूढ़े, निशक्त, अनुपयोगी गौवंश को रखना है। ये एक प्रकार से गौवंश गाय बैल का वृद्धाश्रम है। इसकी स्थापना जी आरएसएस के प्रचारक श्री राधेश्याम जी पांडे ने सन 1998 में स्थापना बाद में की थी। जी जी जी। तत्पश्चात वहाँ पे जमीन कम होने, असुविधा होने की वजह से तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती सुधा चौधरी ने ये परिसर त्रिवेणी गौशाला को उपलब्ध कराया 2004 में। अच्छा। और उसके बाद से निरंतर गौशाला प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान में यहाँ 247 गौवंश है, 14 कर्मचारी यहाँ गौ सेवा कार्यरत है, 18 सम्मानीय समाज सेवियों का बोर्ड है। हमारे अध्यक्ष राजेश मेहता जी हैं, सचिव मनीष ठाकुर जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष श्री रामराव वराठे जी हैं, और हम यहाँ के संचालक हैं। और श्री पंजाब राव मगरदे जी संस्थापक हैं इसके, और उन्होंने ये शुरू की थी। अभी वर्तमान में हम लोग को शासन से अनुदान मिलता है, मगर वो अपर्याप्त है। हमारी गौशाला का जो बजट है वो 25-26 लाख रुपए वार्षिक है, जिसमें शासन द्वारा लगभग 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। और 10 लाख रुपए हम लोग को सम्मानित दानदाताओं के तरफ से आता है। कुछ दान पेटियाँ रखी है, और उसके उपरांत हमारी गौशाला में अगर कोई कमी आती है, दिक्कत आती है, तो संचालक मंडल को राशि देना होता है, जिम्मेवारी निभाना होता है। और ये एक समाज की संस्था है और सभी के सहयोग से ये चल रही है। हमारे यहाँ गौवंश जो पुलिस पकड़ के देती है, जो कत्ल खाने जाते हैं ट्रक से पुलिस पकड़ती है, तो वो यहाँ सौंपती है। और इसके अलावा किसान जो अनुपयोगी गौवंश है वो देता है। शहर में कोई एक्सीडेंट हुआ वाला गौवंश है वो यहाँ आता है। और हमें वेटनरी विभाग का बहुत सहयोग मिलता है गौशाला के संचालन में। उनके द्वारा दवाई दी जाती है, डॉक्टर आते हैं, समय समय पर हमारी कोई मांग रहती तो वो पूरी करते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो गौवंश है वो फॉरेस्ट में, जंगल में चरने जाता है। एक टाइम का भोजन जंगल से घास का मिल जाता है, और एक टाइम का भोजन, 2 टाइम का भोजन, अतिरिक्त भोजन समिति यहाँ भूसा घर है। हम लोग को लगभग 300 ट्राली भूसा क्रय करके हम लोग ने स्टॉक कर रखा है। और 100 ट्राली के लगभग हमें बांड दान आता है, 50 ट्राली भूसा दान आता है। और हर प्रत्येक इतवार को यहाँ संचालक मंडल की बैठक होती, नहीं तो 15 दिन में एक बैठक आवश्यक है। हमारे जो मैनेजर हैं यहाँ पे गौशाला के, वो अनिल पवार जी हैं, वो अब आपको बताएंगे। बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अनिल पवार है। मैं ग्राम झगड़िया का रहने वाला हूँ। यहाँ पर हमारे पास 249 गौवंश है, जिसमें से 123 गाय है, 38 बच्चियाँ हैं, 38 सांड है, 9 बैल है और 37 बछड़े हैं। यहाँ पर 2 या 3 गाय जो दूध देती है, और उनके दूध निकाल कर हम वहीं के देसी पिल्ले को दूध पिला देते हैं। बाकी गवर्नमेंट ये कहते हैं, सुधाकर जी ढोटे आते हैं इलाज करने के लिए। बाकी कुछ मैं भी करता हूँ, और बाकी गवर्नमेंट से डॉक्टर जावलकर जी भी आते हैं, और मेन वेटनरी से बैतूल से चौहान सर भी आते हैं, जो समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। और पर डे में हमारे पास क्या क्या चीजें यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या क्या बनाते हैं? हमारे पास 17 वर्कर है,
हाँ। जिसमें से 2 वर्कर सुबह शाम तक गोबर एवं साफ सफाई के कार्य में रहते हैं, 2 भूसा डालने में गौवंश को, 2 जंगल में चराने के लिए। बाकी जो रहते हैं उनमें से वर्मी खाद, जैसे कि आप बारिश में वर्मी खाद ही बनेगा तो वर्मी खाद बनाते हैं। हमारे पास गौ काष्ठ लकड़ियाँ बनती है, हवन कंडे बनते हैं, फिनाइल बनती है, मालिश तेल बनती है, नेत्रंजन तेल बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की विधि ये है कि बताएं, जैसे गौवंश ने गोबर दिया हो गया, हाँ। उसको उठा के लाते हैं, हो गया लंबी वाला प्रोसेस है। हाँ। अच्छा हमारी त्रिवेणी गौशाला जो है वो आर्थिक रूप से अभी दिक्कत में है। निर्माण कार्य रुका हुआ है, शासन से भी पैसे मिलने में कभी कभी लेट हो जाते हैं और हमारा समाज से ये अनुरोध है कि इस गौशाला को तन मन धन से सहयोग करें, निर्माण हेतु पैसे दें। हमें निर्माण हेतु पैसे नहीं चाहिए, निर्माण ही सीधे करा के दे दें। और ये गौशाला समाज की है, गौ वंश का वृद्धाश्रम है, इसकी तन मन धन से सब मदद करें, ऐसा समिति चाहती है। गौशाला हमारी आत्मनिर्भर कैसे हो, जी इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, गौ काष्ठ लकड़ी बन रही है, हवन कंडे बन रहे हैं, गौमूत्र अर्क बन रहा है, मालिश तेल बन रहा है, चंद्रकला नेत्रांजन बन रहा है, धूप बत्ती बन रही है, गौनाइल बन रहा है। और इसके अतिरिक्त हमने समाज से आग्रह करके, जैसे अपने परिवार की कोई पुण्यतिथि है, किसी बुजुर्ग के नाम से, किसी बच्चे का जन्मदिन मनाना है, विवाह की वर्षगांठ मनाना है, तो इसके लिए हमने ये किया है कि दोनों समय का कोई भोजन देता है वो 2100 रुपये है, और एक समय का भोजन देना है तो 1100 रुपये है। इस प्रकार से हमारे पास हमने 365 दिन के 365 कॉलम बना ली है, और जिन जिन दानदाताओं ने अपना नाम लिखा है, चार्ट बना हुआ है, तो उनकी तारीख के नीचे उनका नाम है, उनको उस तारीख को फ़ोन लगा दिया जाता है, शुभकामनाएँ दे दी जाती है और उस दिन उनका दान आ जाता है। हाँ सर, ये गौकाष्ठ लकड़ियाँ जो त्रिवेणी गौशाला में बन रही है, इसको बनाने की विधि ये है कि गोबर को इकट्ठा करके पानी में भिजा कर एक मशीन में डालते हैं, मशीन में डालते हैं, उसके पता हुआ एक शेप दे देती है गोल, और पाइप के जो छाचे रहते हैं उसमें काट कर इसको निकाल के ज़मीन पर सुखाते हैं, पलटा देते हैं, जैसे ईटा बनाते हैं ना, वही विधि से इसको बनाते हैं। और इसको सूखने के बाद इकट्ठा इन बोरियों में कर लेते हैं, और 100 के लिए 3000 रुपये रखा गया है इसकी कीमत, जो गंज मुख्य धाम एवं कोठी बाजार मुख्य धाम में उपलब्ध है। धन्यवाद। ये दवाओं का स्टोर है सर, यहाँ पे जो भी दवाएं लगती है गोवंश के लिए हाँ हम परचेज करके मार्केट से ले आते हैं, यहाँ रखते हैं। हमारा कर्मचारी जो है यहाँ पे जी जो इलाज करता है वो पूरा रिकॉर्ड रखता है दवा का, फिर जो दवा लगती है तो उसका यूज़ करते रजिस्टर करते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं हैं मतलब उनके इलाज की भी। जी सर, ये कोई छोटा सा घर बनाया है गोवंश के लिए, कोई उठ नहीं सकता जानवर, तो वो जहाँ बैठा है उस स्थान पे हम इसमें रख देते हैं, वो इसके अंदर रहता है। अच्छा, कवर हो जाता है वो कवर चाप हो जाता है, तरफ से। उसमें पक्षी परेशान नहीं करते। जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा। जनरली पक्षी कौवे क्या करते हैं, आँख नोचना, ये करना, ये करते रहते हैं उस पर। तो हम इसको गोवंश को इसके अंदर रख देते हैं। ये जैसे चारा रहा, ट्रीटमेंट करना रहा, उस समय इसको हटा देते हैं, फिर जैसा वैसा रख देते हैं। जो गोवंश हम उठा नहीं सकते, जो उठ नहीं सकता अपने आप, जी जी। स्थान पर ही है वो, तो उसको ज़्यादातर सुरक्षा के लिए हमने ये बनाया। त्रिवेणी गौशाला झगड़िया में अंतिम संस्कार हेतु, अंत्येष्टि हेतु कंडा लकड़ी का उत्पादन किया जाता है। एक शव को 3 क्विंटल कंडा लकड़ी की आवश्यकता होती है। त्रिवेणी गौशाला और गंज और कोठी बाजार मोक्षधाम में एक एग्रीमेंट हुआ है, इसके तहत वहाँ पे कंडा लकड़ी रखी जाती है। गंज में बलराम जसूजा जी हैं, कोठी बाजार में जयसिंहपुरे जी हैं, उनके फ़ोन नंबर ऑलरेडी हम लोगों ने दे रखे हैं। और वहाँ पे जिनके यहाँ गमी हुई है उनको कोई दिक्कत नहीं जाती, वहीं के वहीं उनको अंत्येष्टि हेतु कंडा लकड़ी मिल जाती है। 3000 रुपये में 3 क्विंटल लकड़ी नाप के हम लोग देते हैं। कोई भी सज्जन जो है वो वहाँ से प्राप्त कर सकता है। और होली जो उत्सव होता है उसमें माधव सहकारिता में हम लोग कंडा लकड़ी विक्रय के लिए रखते हैं, और अभी 150 रुपये प्रति बैग हम लोग, आगे उसका दर रहेगा। तो इस सब का उद्देश्य पर्यावरण बचाना है, पेड़ कटने से बचना है। और यू देश के किसान हम, यू धरती के सेवक, यू देश के किसान हम।